गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ तुषार राउत। मेरे चैनल का नाम साइंस एंड मैथ्स क्लासेस। तो बच्चों, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम क्या है बच्चों? ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर। बट टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर। तो बच्चों सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करिए। अगर आपको ये टॉपिक पढ़ना है कि ऑपरेशन कैसे होते हैं, किसके ऊपर बच्चों? रैशनल नंबर पढ़ाया था मैंने। रैशनल नंबर यानी क्या? ऐसे नंबर जिसका फॉर्म a/b रहता हो, या फिर ऐसे नंबर जिसके डिवाइड में कुछ तो भी रहता हो, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं बच्चों? रैशनल नंबर। तो उसके ऊपर हम ऑपरेशन देखेंगे। ऑपरेशन यानी मेडिकल फील्ड वाला नहीं, यहाँ पे हम 4 ऑपरेशन देखेंगे बच्चों। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। कल मैंने आपको कुछ बेसिक्स ऑपरेशन पढ़ाया था, अब उसमें भी थोड़ा डीप में जाने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो पहला ऑपरेशन बच्चों, सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करिए, बच्चों। पहला ऑपरेशन है जिसका नाम क्या है बच्चों? एडिशन। जिसपे मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करिए। क्या आपको पिछले क्लास में मैंने ऐसा पढ़ाया था, इफ a/b प्लस c/d इक्वल टू क्या होता है? a इंटू डी। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ डिवाइड में, फिर इन दोनों का डिवाइड में, इन दोनों का। ये एडिशन के लिए बताया था। अब थोड़ा अलग है, अब थोड़ा अलग टाइप का है, अलग केसेस का है। कैसा एडिशन? बहुत सिंपल है। 2 प्रॉब्लम लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ध्यान देने की कोशिश करिए। केस नंबर 3, इफ e टाइम्स ऑफ a/b प्लस f टाइम्स ऑफ c/d। अब थोड़ा चेंजेस हो जाएंगे, बात समझने की कोशिश करिए। कैसा बच्चों? इफ e टाइम्स ऑफ a/b प्लस f टाइम्स ऑफ c/d, इसमें क्या होता है? इसका इसके साथ में होता है मल्टीप्लिकेशन, बीच में लगता है प्लस, और ये जिससे अपन मल्टीप्लाई करते हैं जैसे का वैसा डिवाइड में रहता है। क्यों रहता है डिवाइड में? क्योंकि कैसे नंबर है बच्चों? रैशनल नंबर। तो क्या करना? हमेशा याद रखने की कोशिश करना बच्चों। इसका इसके साथ में क्या करोगे? मल्टीप्लाई। और हमेशा क्या करते बच्चों? प्लस। और जिससे आपने मल्टीप्लाई किया उसको डिवाइड में रखना पड़ता है। क्यों रखेंगे भैया? तो ये कैसे नंबर है? रैशनल नंबर। इसमें भी वैसा, इसका इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन आने के बाद प्लस, और जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किए उसको डिवाइड मारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर की सिंपल डेफिनेशन क्या है? ऐसे नंबर जिसके डिवाइड में कुछ तो भी रहता हो। ऐसे नंबर जिसके डिवाइड में कुछ तो भी रहता हो, ऐसे नंबर को हम कहते हैं बच्चों क्या? रैशनल नंबर। तो देखते हैं क्या हो जाएगा। तो e इंटू बी, हमें इसके बीच में रहेगा प्लस, और ये a जैसे का वैसा। जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई की उसको लिखना पड़ेगा। यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस, फिर उसके बाद देखिए बच्चों, फिर इसका इसके साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, है ना। और देखो क्या किए बच्चों? इसका इसके साथ में क्या किया? मल्टीप्लाई किए, है ना। ये बीच वाला प्लस जैसे का वैसा। देखो इसका इसके साथ में क्या किए बच्चों? मल्टीप्लाई, फिर क्या आता है? प्लस c, और जिससे मल्टीप्लाई किए उसको आपको लिखना पड़ता है बच्चों किस में? तो डिवाइड में। किस में बच्चों? तो डिवाइड में। यहाँ तक बात सभी को समझ में आ रही है? तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करिए। सिंपल वे में बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। सिंपल वे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके इसके साथ में मल्टीप्लाई की, और बीच में क्या देंगे बच्चों? प्लस का सिंबल, ए जैसे का वैसा। और यार ध्यान देने की कोशिश करिए, जिससे मल्टीप्लाई किए उससे डिवाइड मारना पड़ता है। फिर क्या है बच्चों? सिंबल क्या है? प्लस। ध्यान देने की कोशिश करिए। फिर इसके इसके साथ में क्या करें? मल्टीप्लाई, बीच में क्या आया? प्लस। जिससे मल्टीप्लाई किया उसको डिवाइड में, बीच के प्लस का है तो प्लस का। सेम एज इट इज किसके लिए बच्चों? सब्ट्रैक्शन के लिए भी, है ना। सब्ट्रैक्शन तो बाद में देखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? एग्जांपल लेता हूँ। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बच्चों। क्या किया हमने? इसका क्या किए बच्चों? इसके इसके साथ में मल्टीप्लाई किए, बीच में क्या दिए? प्लस का सिंबल, और जिससे मल्टीप्लाई किए उससे डिवाइड में लिखे, बीच में प्लस का सिंबल तो प्लस आया बच्चों। ध्यान देने की कोशिश करिए। फिर उसके बाद इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई, बीच में क्या दिए बच्चों? प्लस, सी जैसे का वैसा, जिससे मल्टीप्लाई किया है डिवाइड, बीच में प्लस है तो बीच में भी क्या है बच्चों? प्लस। याद रखना हमेशा
जब इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई करते हो हमेशा प्लस ही होता है, ठीक है। तो ये था बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब इसी के अकॉर्डिंग एक आध दो प्रॉब्लम देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों ध्यान देने की कोशिश करिए। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों 2 टाइम्स ऑफ 1/3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1/2। बेसिक्स रूल के अकॉर्डिंग चलूंगा, ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम पास नहीं कराना मुझे। करना है क्या, टाइम की डकैती। चलो फर्स्ट स्टेप, इसका और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन 2 × 3, हमेशा बीच में आएगा प्लस, ऊपर में 1 है तो 1, 2 रहता तो 2। यहाँ ध्यान देने की कोशिश करिए, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई किए उस नंबर को डिवाइड में देना पड़ता है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किए उस नंबर को डिवाइड में देना पड़ता है। बीच में प्लस है तो प्लस, फिर इसका इसके साथ में क्या किए मल्टीप्लाई, तो 2 × 3, सॉरी ऐसा है ना 3 × 2, इसका इसके साथ में 2 × 3, इसके साथ में हमेशा क्या होता है प्लस, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई किए उसको लिखेंगे बच्चों डिवाइड में। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी लोगों का। अब ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों, ध्यान देने की कोशिश करिए, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन। 3 2 जो कितना बना 6, प्लस है तो प्लस 1 जैसे का वैसा, डिवाइड में 3 जैसे का वैसा, प्लस है तो प्लस 2 3 जा 6 प्लस 1 1, डिवाइड बाई 2 जैसे का वैसा, ठीक है। और एग्जांपल लूंगा और अच्छे से क्लियर होगा। बोलो 6 + 1 7, डिवाइड में 3 जैसे का वैसा, 6 + 1 7, डिवाइड में 2 जैसे का वैसा। अब देखो बच्चों यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, क्या आपको न्यूमेरेटर सेम दिख रहा है? हमने डिनोमिनेटर सेम वाला कंडीशन देखे थे। डिनोमिनेटर जब अलग अलग रहता है, डिनोमिनेटर जब सेम सेम रहता है, यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग, सिंपल रूल लगाएंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, क्या करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई, फिर लास्ट में इन दोनों का। तो चलो करते हैं। देखिए 7 2 जो कितना है बच्चों 14, प्लस है तो प्लस 3 7 जो कितना आया 21, 3 2 जो कितना आया 6, 14 + 21, 4 + 1 5, और 1 + 2 3, कितना मिला बच्चों 35/6। और 36 के टेबल में 35 आता है क्या? नहीं आता। तो बच्चों ऐसा सिंपल क्वेश्चन था, मैंने कुछ नहीं किया, इसके साथ में है ना, इसके साथ में मल्टीप्लाई किया, बीच में आता है प्लस, है ना, इसके साथ में मल्टीप्लाई किया, बीच में आता है प्लस, जो भी न्यूमेरेटर में रहेगा जैसे का वैसा, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस रहता तो माइनस। फिर क्या किया 2 3 जो कितना आया 6, 3 2 जो कितना आया 6, 2 3 जो कितना आया 6, 6 + 1 7, 6 + 1 7, 7/3 + 7/2। डिनोमिनेटर अलग अलग है तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए बच्चों, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर लास्ट में इन दोनों का। 7 2 जो कितना आया बच्चों 14, प्लस 3 7 जो कितना आया 21, 3 2 जो कितना आया बच्चों 6। तो आंसर विल बी 35/6, क्योंकि 6 के टेबल में 35 नहीं आता। और एग्जाम्पल लेके देखते बच्चों, आपको इजी वे से कन्वे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते 3 टाइम्स ऑफ 1/, प्लस 4 टाइम्स ऑफ 1/3, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते, कुछ नहीं करेंगे बच्चों, वही स्टेप के अकॉर्डिंग चलेंगे, है ना। फर्स्ट स्टेप में क्या, इसका और इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन, हमेशा क्या होता है प्लस, यहाँ पे 1 है तो 1, जिस नंबर से मल्टीप्लाई की उसको लिखेंगे डिवाइड में, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई, बीच में क्या आएगा प्लस, 2 रहता तो 2 आता, जिस नंबर से मल्टीप्लाई उससे डिवाइड, 4 3 12 प्लस 1, डिनोमिनेटर में 4 जैसे का वैसा, बीच में किसका सिंबल प्लस का, 3 4 12, 12 + 1 डिवाइडेड बाय 3। बोलिए 12 + 1 कितना आया 13, डिवाइडेड में 4, 12 + 1 कितना है बच्चों 13, डिवाइडेड में 3। अब डिनोमिनेटर सेम है कि अलग अलग है? डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, क्या तो मल्टीप्लाई, 13 × 3 प्लस इसका इसके साथ 4 × 13, फिर लास्ट में इन दोनों का। चलिए देखिए क्या, 13 3 39, 4 13 52, 4 3 12, ऐड करो 39 + 52 को, 9 + 2 11, कैरी करेगा 1, 1 + 3 4, 4 + 5 9, कितना आया 91, डिवाइडेड बाय 12, 12 के 12 में 91 आता है क्या? नहीं आता। तो सेम एज इट इज, क्या मिला बच्चों सेम एज इट इज। तो ऐसे थे बच्चों आपके क्वेश्चन, ऐसे थे बच्चों आपके क्वेश्चन, सिंपल है। एक इसका था एडिशन, सेम प्रोसेसिंग, ठीक है, सेम प्रोसेसिंग बच्चों। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस करेंगे। तो चलिए माइनस वाला भी देख लेते हैं बच्चों। ऑपरेशन सिंपल है ना,
सिंपल वे में मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे बच्चों क्या, माइनस वाला, है ना। नेक्स्ट ऑपरेशन किसके लिए बच्चों, सब्ट्रैक्शन के लिए। क्या बोला, इफ ई टाइम्स ऑफ ए बाय बी प्लस एफ टाइम्स ऑफ सी बाय डी प्लस नी माइनस, वही प्रोसेसिंग इसका इसके साथ क्या, तो मल्टीप्लाई हमेशा इसके साथ में क्या रहेगा, प्लस। जिस नंबर से मल्टीप्लाई उस नंबर से डिवाइड। क्यों भैया डिवाइड, तो क्योंकि ये रैशनल नंबर है, क्योंकि ये रैशनल नंबर है। फिर माइनस है तो माइनस, प्लस रहता तो प्लस, फिर इसी का इसी के साथ मल्टीप्लाई, क्या होगा, प्लस सी। जिस नंबर से मल्टीप्लाई उससे डिवाइड। एग्जाम्पल क्लियर कराते बच्चों, सभी लोगों को बात सभी को समझ में आ रही है। चलिए एग्जाम्पल क्लियर कराते आप सभी लोगों के, ध्यान देने की कोशिश करिए, है ना। चलो एग्जाम्पल 3 1/4 प्लस 4 1/6। चलो दिख रहा है बच्चों सभी लोगों, प्लस नहीं लेंगे माइनस। चलो सॉल्व करेंगे, वही मैं फंडिंग यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 2, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 3, ठीक है, अलग अलग प्रॉब्लम, ठीक है। चलो वही स्टेप चलाएंगे सिंपल, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, हमेशा न्यूमरेटर के साथ एडिशन, जिस नंबर से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, माइनस जैसे का वैसा। फिर देखिए इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर के साथ प्लस, जिस नंबर से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए आगे देखिए 4 3 12 प्लस जैसे का वैसा, 2 जैसे का वैसा, डिनोमिनेटर जैसे का वैसा, 6 4 24 प्लस 3 जैसे का वैसा, डिवाइडेड बाय 6 जैसे का वैसा। बोलिए 12 प्लस 2 14 डिवाइडेड बाय 4, 24 प्लस 3 27 डिवाइडेड बाय 6। बात सभी को समझ में आ रही है। तो चलिए अब देखो बेटा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, हमने दो रैशनल नंबर का, बच्चों हमने दो रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन देखे हैं। जब डिनोमिनेटर सेम रहता है, जब डिनोमिनेटर अलग अलग रहता है, तो डिनोमिनेटर अलग अलग रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो चलिए देखिए क्या होता है, इसका इसके साथ माइनस है तो मैं इसका इसके साथ, ठीक है, फिर लास्ट में इन दोनों का। चलो सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करिए। 14 6 से कितना होता है, याद रखिए 14 को मल्टीप्लाई करिए 6 से, 6 4 जो 24, कैरी करेंगे 4, कैरी करेंगे 2, 6 1 जो 6, 6 1 जो 6, 6 प्लस 2 8, है ना। 14 6 से कितना आता है 84 माइनस 27 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 7 जो 28, कैरी करेंगे 2, 4 2 जो 8, 8 प्लस 2 10, कितना आया 108 डिवाइडेड बाय 4 6 24, जिसका कोई सिंबल नहीं रहता मतलब प्लस। प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस। 108 में से 24 जाएंगे, 24 में से 108, है ना। 84 में से 108 जाएंगे, 108 में से 84, तो बच्चों बड़े नंबर में से हमेशा छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट होता है, तो 108 में से 84 गया। चलो ध्यान देने की कोशिश करिए। 8 में से 4 गया 2, 0 में से 8 जाता क्या नहीं जाता, क्या लेते 10, 10 में से 8 गया 2, साढ़े वाले से उधर लिया 0, बड़े नंबर का सिंबल, प्लस माइनस माइनस बड़े नंबर का सिंबल। आंसर कितना है बच्चों आपका -22 अपॉन में 24, 22 और 24 2 से डिवाइड जाते हैं, है ना। तो 2 से अगर डिवाइड जाऊंगे 22 को, तो 2 1 जो 2, 2 1 जो 2, 24 को आता है कि 2 के 12 के टेबल में 2 है ना, 12 2 से 24 होता है बच्चों। तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चों, ध्यान देने की कोशिश करिए। और ये डिवाइड जाता है नहीं पता हमें, जैसे का वैसे। चलो इतना ही सिंप्लीफाई करेंगे, समझा। और एक एग्जांपल लेता हूँ तो आपको और बेहतर से बेहतर तरीके से करने भी होगा, ठीक है। और एग्जांपल लेके देखते हैं तो बच्चों आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। ये केसेस है, ये सिंपल केसेस है बच्चों, ठीक है। चलो और एक देखते हैं 3 2 1 प्लस 4 6 1 प्लस नहीं माइनस, ठीक है। दिख रहा है बच्चों सभी लोगों को। इसमें भी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, वही प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग चलेंगे। चलो, है ना। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सर 1 तो दिख रहा है ना। हम ऐसा कर लेते हैं, कैसा कर लेते हैं, 2 - 6 डिवाइड बाय 1 -4/1, ऐसा आंसर -4 आ जाएगा, है ना। लेकिन बच्चों यहाँ पे केसेस अलग है, तो हमें इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना। नहीं तो आपको पता है सर डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है, चलो ना सब्ट्रैक्शन कर लेते ना। अरे वहाँ गलती हो जाएंगी, ठीक है। ध्यान देने की कोशिश करिए। कुछ नहीं करेंगे, वही स्टेप्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। इसका और इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन, इसके साथ में प्लस, जिस नंबर से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, माइनस है तो माइनस, इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई, ऊपर वाले के साथ एडिशन, मतलब न्यूमरेटर के साथ एडिशन, जिस नंबर से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। बोलो 1 3 3,
+2 जैसे का वैसा, डिवाइड में 1 जैसे का वैसा। आगे बोलो 1 4 4 +6 जैसे का वैसा, डिवाइड में 1 जैसे का वैसा। बोलिए 3 + 2 कितना 5, डिवाइड में 1। 4 + 6 कितना 10, डिवाइड में 1। आपको ये भी पता है किसी भी नंबर के डिवाइड में अगर 1 रहता है तो बच्चों वही नंबर आता है। तो क्या आएगा आपका 5 - 10 प्लस माइनस माइनस 5 में 10 कहेंगे, 10 में से 5, 10 में से 5 बचा कितना बच्चों 5। बड़ा नंबर क्या है 10, देन इसका सिंबल। ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, बात सभी को समझ में आ रही है। ऐसे भी बच्चों कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऐसे थे बच्चों आपके क्वेश्चन, जो क्या थे बच्चों ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर, जिसमें मैंने केस नंबर 3 पढ़ाया बच्चों आप सभी लोगों को, है ना। मैं ये लेके चलता हूँ कि आपको समझ गया होगा। इसके बाद का जो भी टॉपिक है बच्चों अगले क्लास में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।